इंस्पेक्टर प्रताप, कानून का रखवाला है इंस्पेक्टर प्रताप, हिम्मत वाला है इंस्पेक्टर प्रताप। 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं इंस्पेक्टर प्रताप ने। इंस्पेक्टर प्रताप के रहते यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो बात हुई इंस्पेक्टर प्रताप की, लेकिन मेरा नाम है नंदू और स्पोर्ट्स कोटे में मेरी एडमिशन हुई है यहाँ पे। कर दिया स्पोर्ट्स कोटा का। यार देखो, ऐसा है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कैरम खेलता हूँ। कैरम इंटरनेशनल मतलब भूटान की लड़कियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज के जबरदस्ती उनके साथ कैरम खेलता हूँ मैं। मतलब भगवान कसम, कैरम खेलने की इतनी गंदी आदत लग गई है मुझको हुमा, मेरे नेबर के ताऊ की डेथ हो गई। Oh dear. मैंने जल भी ना ऐसे छिड़काया उनके ऊपर। बहुत अच्छे। यार देखो, अच्छी बात पता है क्या है कि सरकारी नौकरी भी कोई चीज होती है। अब हर कोई मिताली राज की तरह, जुल्लन की तरह क्रिकेट में लेजेंड तो नहीं बन सकता ना, और कैरम में तो वैसे भी कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूँ। सरकारी नौकरी में क्या है, देखो सिक्योरिटी रहती है। अब मुबीन को देखो, फिल्म इंडस्ट्री में है, कभी पैसा नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता। मतलब बेचारा इतना गरीब है, इतना गरीब है कि रोज सुबह मंजन करते वक्त जितना कुल्ला अंदर चला जाता है ना, उसी को नाश्ता मान के संतोष कर लेता है। खैर, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आए, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है बाबा। मुझसे ये सब काम नहीं होता है, ये पुलिस का काम मेरे को करने को एकदम खटकता है। कोई है क्या जो आने वाला है? पुलिस पुलिस किधर है पुलिस? मेरे को नहीं पता, मैं उस दिन शहर में भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें ही बुला रही हूँ, तुम्हें पुलिस हो ना? अरे अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैं पुलिस हूँ। मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, मैं खेल खेल में पुलिस बन गया था। मैं निशानेबाज था ना, इसलिए। ओ, निशाना अच्छा था इसीलिए पुलिस ऑफिसर बने? नहीं, निशाना जो है गलत लग गया था। मतलब? मैं कहीं और मारा था, पुलिस वाले को लग गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मैंने सोचा जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। नौकरी लग गई तो लग गई, वरना लग गई। ये सब छोड़ो सर, मेरे पीछे ना 4 गुंडे पड़े हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। 4 गुंडे यहाँ आ रहे हैं? हाँ। मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप पुलिस वाले हो सर, एक काम कीजिए, आप मेरी FIR लिखिए। FIR? मैडम, ये FIR और WWE सेम होता है क्या? आपको पुलिस वाला होके FIR नहीं पता? मैडम, आपको एक्टर होके एक्टिंग नहीं पता। देखिए, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो दिखता कैसा था? आप एकदम ऋतिक जैसा। देखो मैडम, जिसकी औकात खुद ऋत्विक वाली हो ना, वो ऋतिक का नाम नहीं लेते। आप एक काम करो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दो, मैं स्केच बनाता हूँ, स्केच और पंच आप मुझ पे छोड़ो। ओके। आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ जी, बताओ मैडम। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी। नाक टेढ़ी? कितनी? तकरीबन साले पेन में नहीं रखते ढंग का। नाक कितनी टेढ़ी? इतनी टेढ़ी कि जुकाम लगे तो कंधा भीग जाए। इतनी टेढ़ी? हाँ। और आईज उसकी कैसी थी? आंखों से तो वो इतना तिरछा था कि जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे देख रहा था। स्केच बन गया मैडम। ओके। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पोकेमोन ने छेड़ा था। पोकेमोन? पागल हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता वो। ओह हाँ, मेरे पास फोटो है, एक सेकंड। ऐसा ऐसा दिखता था वो। इतनी देर से तुम्हारे पास फोटो है और मैं स्केच बना रहा हूँ? इधर दिखाओ। That's good। अब बनाऊंगा परफेक्ट स्केच इसका। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आपको पुलिस वाले का काम ही नहीं आता है। अरे मुझे पुलिस वाले का काम अच्छी तरह आता है। बड़े बड़े केस सॉल्व किए मैंने मैडम। हाँ? एक बार झुल्लन जी मेरे पास आई केस लेके। ओह। मुझे बोलते हैं उन्हें किसी लड़के ने छेड़ा है। तो मैंने कहा क्या करूं झुल्लन जी, पकड़ लूं लड़के को? तो मुझे कहते हैं कि नहीं, बस लाश को ठिकाने लगा दो। मैं स्कूटी के पीछे बांध के यहाँ लाई हूँ। लाश को ठिकाने। और मेरा केस? आपका केस मैडम बहुत उलझा हुआ है मैडम। आप एक काम करिए, थोड़ा नारियल तेल लगाइए, केस सुलझ जाएगा। ये सब छोड़ो,
देखो आज हुमा जी भी आई है, पता मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत बार देखी है। वैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर तो मैंने भी बहुत बार देखी है। जितनी बार देखी अपने बाप भाई के साथ देखी है, क्योंकि माँ बहन तो पिक्चर में थी। वैसे हुमा जी आपको याद नहीं होगा, मगर मैं शूटिंग पे भी आया था। मैं एक्चुअली अनुराग कश्यप का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आम तरीके से शूटिंग नहीं करते। देखो आम डायरेक्टर कैसे होते हैं कि फर्नीचर यहाँ सेट कर दो, एकदम माहौल साफ कर दो, कोई गंदगी नहीं होती है, कुछ नहीं। लेकिन अनुराग कश्यप, तू एक काम कर भाई, इधर आ, यहाँ खास के जा, तू इधर आ, इधर थूक के जा, तुझे उल्टी आई है इधर कर दे, संडास जाना है इधर, रुक मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। देखो अलग है, उन्होंने पैटर्न अलग है, मुझे बहुत इंप्रेस करता है। एक बार मैंने देखा शूटिंग वाले दिन कि कैमरामैन उनके पास आया और उसने बोला सर कैमरा कहाँ लगाऊं? तो उन्होंने बोला कोई भी साफ कोना देख के लगा ले, गंदगी फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। हीरो ना एक दिन नहा के आ गया, अनुराग कश्यप ने खींच के चप्पल मार दी। कहता तेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना नहाने का, तू नहा के कैसे आ गया? खैर हाँ, हो गया तेरा? हो गया तो गोद में आएगा मैडम। नहीं नहीं हो गया नहीं, मतलब खत्म कर लेना अपना। हो गया खत्म कर लूं अपना मतलब? अरे खत्म कर ले यार, मुझे तो यहाँ पे क्यों देने के लिए रखा है ना। फिर क्या हुआ? अरे वो देख वो भी आई, उसके बारे में बात करना है। मेरे आने से पहले तेरा स्टैंड अप, मेरे आने के बाद तेरा स्टैंड अप। मुझे तो लाइन नहीं देते राइटर। रुक जाओ, अभी इन दोनों राइटर को बैक स्टेज जाकर ना चाकू मारती हूँ। सेल्फी मेरे साथ लेते, बोलते इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ और लाइनें तुझे देते। रुक जा। हेलो शोभित, क्वेश्चन सुन। 25 एपिसोड की लाइनें बोल के गई है, आज के बाद किसी एपिसोड में कोई लाइन मत देना इसको। पागल है, इसको लगता है लाइनों से कुछ होता है। मुबीन इतने टाइम से लाइनें बोल रहा है, कुछ उखाड़ा उसने? भाई ने आज तक किसी एपिसोड में एक लाइन नहीं बोली। लंदन से पिक्चर शूट करके आया है, लाइनों से क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है ना तो दिल से, मेहनत से, चापलूसी करो। जय राजनायक, पहला कुछ है जॉर्ज। खैर जुलन, मिताली, हुमा आप लोग आए हैं और कई एपिसोड हो चुके हैं एंटरटेनमेंट की रात की, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि जब लोग देश का गौरव बन जाते हैं तो उन लोगों के सामने परफॉर्म करने में हमें भी गर्व ही होता है। क्या बात है, जोरदार very well तालियां हो said, जाएं इनके दोनों। लिए। वैसे दोस्तों आज यहाँ क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की सुपरस्टार्स आई हैं, तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करें। हुमा जी, क्या आप स्टेज पे आएंगी प्लीज? तो हुमा, या 2 मिनट के लिए ऐसा सोचिए कि आप इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। ओके। आपको विक्ट्री स्पीच देनी है। खूबसूरत आवाज आपकी, खूबसूरत चेहरा आपका, पर हाथ जो होंगे वो हमारी आशा नेगी के होंगे। Come on, Negi! सो मिताली, इतना कमाल का गेम जीते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी टीम है। दिस टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड और मुझे गर्ल्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। और वी आर थैंकफुल टू गॉड, माई मदर, माई फादर, माई डॉग, माई डोंकी। And hopefully we will continue to play like this and make India win. Proud Indian. I love my country. थैंक यू सो मच आशा। थैंक यू। Thank you. थैंक यू हुमा। मिताली जी, आपको भी अब स्टेज पे आकर एक ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जैसे कि आप इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड अवार्ड नाइट में परफॉर्म करने वाली हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिलों को संभाल के रखिए क्योंकि आपके दिलों पे राज करने आ रही है द सुपरस्टार, द चार्मिंग, द ग्लैम डॉल, मिताली राज। ये क्या क्रिकेट खेलने वाला है? नहीं चेक कर रहा हूँ छेद किधर है। कैसी कैसी चीजें निकलकर कुर्सी पर बैठ गई हैं। ऐसे मत बोल, बलराज भैया गुस्से से देख रहे हैं। तेरा पहला एपिसोड है, तुझे पता नहीं है, घूर नहीं रहे, उनकी आंखें उल्लू जैसी हैं। और बलराज भैया सब बढ़िया?
अच्छा आपको तो पता ही है कि बच्चों के अंदर भगवान होता है। हाँ वो तो सबको पता है, बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तो ये बात मेरी मम्मी को बताओ ना, बीच मैदान में भगवान को झाड़ू से पीटती हैं। देख, सचिन सर खेल खेल के क्रिकेट में भगवान बन गए और मेरी मम्मी भगवान को ही नहीं खेलने देती। बहुत अच्छे। तुझे क्रिकेट पसंद है ना? बहुत। तो देख सामने कौन बैठा है। अरे फूलन दीदी। अरे फूलन नहीं, झूलन दीदी। नहीं, क्रिकेट की दुनिया की ये फूलन ही है। अरे इनकी बॉलिंग का खौफ है, खौफ। जब ये चीख के अपील करती है ना, तब अंपायर कहते हैं अरे आउट लेना है तो लो, डरा के हार्ट अटैक क्यों दे रही हो। That's so true. That's so true. वैसे तुझे पता है मेरी मम्मा और झूलन दीदी में एक बात कॉमन है। वो क्या? दोनों फास्ट फेंकते हैं, बस फर्क इतना है आप बॉल फेंकती हो, मेरी मम्मी बर्तन। कल तो मेरे पापा कह रहे थे अरे कुछ फेंकने से पहले रन अप तो लिया करो, बंदा थोड़ा सावधान हो जाएगा। तुझे पता है मिताली दीदी वुमेन्स क्रिकेट टीम की सचिन तेंदुलकर है। क्यों, ये भी अइला बोलती है? Boys, we won the match, boys. Well played. Ayla. Well played. We did not ओ यमराज दीदी भी आई है। अबे, उमा कुरैशी दीदी हैं। हाँ, फिर मेरे दादाजी इनकी फिल्म देख के ये क्यों बोलते हैं कि आज ये मेरी जान लेके रहेगी। मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब मम्मी घर से बाहर जाती हैं तो पापा बैठ के इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं। तेरी मम्मी हुमा दीदी जैसी दिखती है। नहीं, पापा नवाज अंकल जैसे दिखते हैं।